माँ करती है ब्लैकमेल। गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। सीमा ने अपने पति को बहुत ही पहले खो दिया था। तब से उसने रोहन को ही अपना पूरा संसार बना लिया था। वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन रोहन को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं होने देती थी। रोहन बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर चला गया। शुरुआत में वह रोज़ माँ से बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया ही बदलने लगी। नए दोस्त, नई नौकरी और माँ कहीं पीछे छूट गई। एक दिन सीमा ने रोहन को फ़ोन किया। बेटा, कब आओगे? बहुत दिनों से देखा नहीं। रोहन ने थोड़े झुंझलाते हुए कहा, माँ, काम बहुत ही ज़्यादा है, समय ही नहीं मिलता। आप समझा करो। सीमा चुप हो गई, पर उसके दिल में दर्द गहराता गया। कुछ दिनों बाद सीमा ने फिर फ़ोन किया। बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, बस एक बार आ जाओ। रोहन को लगा माँ हमेशा की तरह ही भावुक होकर बुला रही है। उसने कहा, माँ, ये इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। मैं सच में ही बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। यह सुनकर सीमा के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कुछ हफ्तों बाद अचानक रोहन को गांव से फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। इस बार रोहन घबरा गया। बहुत तुरंत गांव पहुंचा। घर में सन्नाटा था। माँ बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमज़ोर। रोहन दौड़कर माँ के पास गया। माँ, मैं आ गया। सीमा ने धीरे से आंखें खोली, हल्की सी मुस्कान दी। देखा, मैं जानती थी तू आएगा, बस तुझे देखने का मन था। रोहन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे अपने शब्द याद आ रहे थे। इमोशनल ब्लैकमेल। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ ही नहीं पाया। सीमा ने बस इतना ही कहा। माँ कभी ब्लैकमेल नहीं करती बेटा। माँ तो बस अपने बच्चे को देखना चाहती है। कुछ ही देर बाद सीमा की सांसें थम गई और रोहन वहीं बैठा रोता रहा। अब उसके पास सब कुछ था, पर माँ नहीं थी। सीख। माँ की ममता कभी झूठी नहीं होती। जब माँ बुलाए तो उसे इमोशनल ब्लैकमेल समझकर नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि एक दिन वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो सकती है।